आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। लगता है एक ही जैसा है, लेकिन इस दोनों का बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, कैसे है, ये हम देखेंगे। अगर मैं मार्केट से 9 वोल्ट का एक बैटरी खरीद के लाता हूँ, तो जैसे मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूँ तो इसको कितना शो करेगा, 9 वोल्ट। अगर इसको मैं किसी एक लोड के तहत यानी कि किसी एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देता हूँ, तो इसके अक्रॉस में मुझे कितना शो होना चाहिए, ये भी 9 वोल्ट शो होना चाहिए। ये जो लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिलता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो खरीद के ला के मैं जब इसको सर्किट में नहीं लगाया और मैंने चेक किया, उस टाइम जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को बोलता है ईएमएफ। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया ईएमएफ और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। जो ईएमएफ मैंने अप्लाई किया है, तो पूरा ईएमएफ मैंने लोड में अप्लाई किया है, तो ई इक्वल बी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ई इक्वल बी नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ कुछ जुड़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही सर्किट के थ्रू करंट पास होता है, ऐसा करंट पास होगा तो इस सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो इसके सीरीज में आता है। यानी कि इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट होता है जिसको हम स्मॉल आर्म से डिनोट करेंगे, एक कैपिटल आर, और इसका हो गया आई। अभी अगर वोल्टेज देखता हूँ तो मेरा पहला ई था, यहाँ पर क्या ड्रॉप हो गया, आई इंटू आर, और स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद से कितना होगा, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, भी प्लस आई आर, भी प्लस आई आर। ये होगा ई के इक्वल, यानी कि ई इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लोड और स्मॉल जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो वोल्टेज ड्रॉप प्लस एक्सटर्नल लोड में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, दोनों मिल के हमारा ईएमएफ होता है। इसलिए कभी भी ई और बी इक्वल नहीं होता है। डिपेंड करता है, अगर आर वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, उस केस में लगभग इक्वल होता है। उसको बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ऑलरेडी हमने लेक्चर 2 में स्टडी किया। तो अब यही चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मेरे पास ये मल्टीमीटर है और 9 वोल्ट की बैटरी है। तो 9 वोल्ट की बैटरी हमें चेक करता हूँ कि कितना वोल्ट है। एग्जैक्ट 9 वोल्ट नहीं है, 9 से थोड़ा सा कम ज़्यादा है। तो मैं मल्टीमीटर को वोल्टेज में रखूँगा डीसी वोल्ट में और बैटरी को चेक करूँगा। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये बैटरी का नेगेटिव है, तो दोनों को जैसे मैं चेक करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मिले 9.1, 9.1 यानी कि हम 9 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ईएमएफ जब ओपन है, यहाँ पर कोई क्लोज सर्किट नहीं है, सर्किट में हमने लगाया नहीं, तो ओपन के केस में मुझे कितना मिला, 9 वोल्ट, 9.1 वोल्ट। अभी देखेंगे जब मैं लोड लगाऊंगा, ये मेरा 550 ओम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को भी हम चेक कर सकते हैं, ऐसा करके रेजिस्टेंस में लगा के ये मैं लोड लगा रहा हूँ, एज ए लोड यूज़ कर रहा हूँ। तो कितना है, 550 ओम। तो 550 ओम इसकी पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव, ये वाला हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका बाजू में नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर मैंने लगा दिया, सर्किट को कंप्लीट किया। पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस के एक एंड और रेजिस्टेंस का दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल, मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया। ये पॉजिटिव है ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन नेगेटिव है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि ब्रेडबोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो हमारा इसके थ्रू क्या है, करंट पास होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू 1। तो हम चेक करते हैं ये वोल्टेज कितना है, जो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना, 8.6। तो कितना होना चाहिए था, 9.4, 9.1, 0.5, ये कहाँ चला गया, यहाँ कितना हो गया, 0.6 वोल्टेज मेरा मिला है। तो बाकी कहाँ, 9.1 से मैं 8.6 अगर माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 0.5, 0.5 हो गया आई आर ड्रॉप, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ है। तो अगर हमें करंट पता चल जाता है तो इस सेल के अंदर कितना इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता लग जाएगा। तो करंट करने के लिए फिर मल्टीमीटर को हम चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर ख़राब है, मैं दूसरा मल्टीमीटर का इस्तेमाल करूँगा करंट चेक करने के लिए। ये मेरा मल्टीमीटर है, इसका जो सिलेक्टर स्विच है यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये किस में रखा हूँ, एम्पियर ऑब्लिक मिली एम्पियर में। तो जब सिलेक्टर स्विच एम्पियर मिली एम्पियर में रखा जाता है, उस टाइम में हमारा जो मल्टीमीटर का टर्मिनल है ये कॉमन और एम्पियर या मिली एम्पियर में रखा जाता है, ये जो दोनों टर्मिनल्स है। ठीक है, तो दोनों टर्मिनल हम इस प्रकार रख दिया और सिलेक्टर स्विच को मिली एम्पियर या एम्पियर में रख दिया। ये दोनों टर्मिनल
जब भी एम्पियर मीटर यानी कि करंट नापने के लिए हम यूज़ करते हैं तब किस में, सीरीज़ में यूज़ करते हैं। यानी कि इस सर्किट में हम क्या करेंगे, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर, इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक एंड निकाल दूंगा। तो जैसे यहाँ से निकाल देंगे ओपन हो जाएगा। तो ओपन को हम कैसे, एक टर्मिनल इधर लगाएंगे, एक टर्मिनल इधर लगाऊंगा और एक टर्मिनल इधर, यानी कि रजिस्टर का एक एंड में ये हो जाए और बैटरी का एक एंड में ये हो जाएगा, जो सीरीज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हम करेंगे यहाँ पर भी। तो बैटरी का नेगेटिव के साथ रेजिस्टेंस लग जाएगा। ये बैटरी का नेगेटिव है, रेजिस्टेंस लग गया है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया। तो रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल, रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ किससे, एम्पियर मीटर के थ्रू शॉर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लगाया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मैंने लगा दिया ये। तो मेरा करंट शो करना शुरू कर दिया। करंट कितना हो गया, 15 मिली एम्पियर, 15.3 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमें करंट भी निकल गया। जैसे करंट निकल जाता है तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो करंट को कैसे नापा जाता है पता लग गया, यानी कि हमने यहाँ पर एम्पियर मीटर सीरीज में लगा दिया। इसको अगर मैं सर्किट को रीड्राउन करूँ तो सर्किट इस प्रकार होगा। ये हो गया मेरा सप्लाई और यहाँ पर मैंने एम्पियर मीटर लगा दिया यहाँ ये सीरीज में। फिर मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज कैसे मापते हैं, पैरेलली नापा जाता है। इसकी पैरेलल में वोल्टेज नापा, वोल्टेज हमारा कितना आया 8.6 वोल्ट और करंट मेरा कितना आया 15 मिली एम्पियर, ठीक है, इतना करंट आया। और जो रेजिस्टेंस मैंने यूज़ किया, ये रेजिस्टेंस कितना का है, ये जो आर है, आर हमने यूज़ किया 550 ओम। बैटरी वोल्ट कितना है 9.1 वोल्ट। इतना सारे हमने यहाँ से पता कर लिया, ठीक है। तो 8.6 इसके अंदर जो सोर्स है, उस सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना हमें मालूम नहीं चला, लेकिन IR ड्रॉप है 0.5 वोल्ट और करंट हमें पता लग गया। तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से हम निकाल देते हैं। क्या है, I × R = 0.5 वोल्ट, यानी कि IR 0.5 वोल्ट है, R = 0.5। I हमारा कितना मिला 15 मिली एम्पियर है। तो 15 मिली का मतलब 10⁻³ इसमें इसको आउट करेंगे तो और एक 10 यहाँ आ जाएगा। तो 5 3 यानी कि 10⁻³ अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10³ डिवाइडेड बाई 3 × 10, यहाँ से एक आउट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, इतना ओम है, यानी कि 33.3 ओम है। ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, सेल का है। तो इस प्रकार हम इंटरनल रेजिस्टेंस देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क इसीलिए है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स में होता है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है कि उसके थ्रू भी करंट पास होता है, इसके थ्रू भी करंट पास होता है। किस कंडीशन में हमारा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, दो ही कंडीशन, या तो ओपन सर्किट, यानी कि हमने यहाँ पर सर्किट फ्लो ही नहीं करा है, ये ओपन सर्किट है तो हमारे पास करंट कितना है 0 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, तो ई इक्वल भी। दूसरा, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 मान लो, आर के जगह 0, तो 0 इंटू करंट 0 हो जाएगा। दो कंडीशन है, उस दोनों कंडीशन में ई और बी इक्वल होगा। दोबारा बोलो क्या क्या है, जब आई = 0 या तो आर = 0, ठीक है। तो यह है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन और डिफरेंस। तो रिलेशन में क्या फार्मूला है, ईएमएफ = पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I × इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स, ये है हमारा रिलेशन। ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके देखा करंट प्लस वोल्टेज के थ्रू। तो है कि अब नहीं भूलेंगे, क्योंकि कैसे होता क्या होता, हमने थ्योरेटिकली तो पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता नहीं लगता है। जब प्रैक्टिकल पता लग जाएगा, प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन पता लग जाएंगे, तभी हम कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा करंट डिवाइडेशन और वोल्टेज डिवाइडर रूल, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। उसके बाद आएगा किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो पढ़ते रहना और नोट ज़रूर करते रहना। अभी देखने के टाइम में याद रहता है, जब हम देखते समझते ऐसा लगता बहुत इजी है, कुछ दिन के बाद क्या भूल जाओगे, इसलिए पक्का नोट डाउन करके रखना।